अभी गोल्ड टुडे 28 है. If we talk about gold in daily time frame, we clearly see a resistance area. That's right there, resistance zone where the market confirm its rejection and trying to go down, but it's kind of like a consolidation here. कंसोलिडेशन हो रही है हमारी यहाँ पे. अब मार्केट में अगर मैं बात करूं एज अ बुलिश ट्रेंड, ये आपके सामने ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में काफी दिनों से, आई थिंक 2 वीक्स होने वाले. आपको ये दिखा, मार्केट ओवरऑल जो है वो बुलिश ट्रेंड में ही है. तो अब उस बुलिश ट्रेंड में मार्केट को सपोर्ट्स बनाना भी जरूरी था, जो कि प्रॉपर सपोर्ट बनाए. यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दी, एग्जॉशन कैंडल 2 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ. पर जब 2 दिन बाद ये रेंज ब्रेक हुई थी तो बहुत स्ट्रांगली मार्केट ऊपर गई थी और इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस तक कवर किया था खुद को. अब अगेन मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है नीचे और इसी रेंज के अंदर स्टक है. पर इफ अगर मैं बात करूं कि मार्केट जो है बुलिश कैंडल ही बना देती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी, मैंने न्यूज़ की वजह से बताया, आज जीडीपी की न्यूज़ थी एनुअल, तो ये बहुत स्ट्रांग होती है और आपको एक शिफ्ट देती है मार्केट को. शिफ्ट जब देती है मार्केट को तो इसने प्रॉपरली मूव करना होता है और ये बड़ी अच्छी डिसेंट न्यूज़ होती है. अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि इफ मार्केट कंटिन्यू करती है, क्योंकि डाटा गोल्ड डॉलर के अगेंस्ट आया, और जब भी डॉलर के अगेंस्ट डाटा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो गोल्ड की है वो थोड़ा बाइंग में जाएगी. अब एग्जैक्टली exactly हम नहीं कह सकते मार्केट कब तक बाय में जाएगी, कहाँ तक जाएगी. कुछ न्यूज़ेस होती हैं उनकी आधे घंटे में इफेक्ट खत्म हो जाता है, कुछ होते हैं 2 घंटे तक दिखाती है प्रॉपर इफेक्ट. पर जो ज़्यादा बेटर जो इन्फो है, जो स्ट्रॉन्ग है, वो ये है कि इफ मार्केट एक साइड पे लग जाए फंडामेंटल की वजह से, तो मार्केट उस तरफ पूरा अपना ट्रेडिंग डे पूरा करती है, उसी तरफ ही. जब वॉल्यूम लैग करने लग जाता है तो फिर वहां पर आपको पता है एज इट इज, जैसे हम डेली देखते हैं, मार्केट कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देती. तो ये हमारे पास एक मेन प्रोजेक्शन है जो कि हम प्रीवियस एक्सपीरियंस से लेते हैं और उसी के ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपनी. यहाँ पर अब मार्केट इफ बुलिश कंटिन्यू करती है और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बनाती है, तो हमारे पास सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट तो यहाँ पे फॉर्म हो रही है. पर स्टिल ये एक रेंज है जहाँ पे मार्केट ने पहले भी रिएक्शन दी और नीचे आई अगेन. अब इस यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म हो रही है. क्लोजिंग नहीं हुई डेली की ऑब्वियसली, अभी हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है डेली की क्लोजिंग में, पर स्टिल हमारे पास हो सकता है. ज़्यादा बेटर जो चांसेस है हमारे पास ट्रेड करने के, वो इस जोन से बाहर है. अब हम इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम्स में देखेंगे ताकि हमें ज़्यादा क्लियरली आइडिया हो कि हो क्या रहा है यहाँ पे. तो 4 आवर के अंदर हम जाते हैं. 4 आवर के अंदर हमें जो है मार्केट कुछ इस तरह से दिखाई देती है. ये जो हमने डेली का रेजिस्टेंस जोन मार्क किया हुआ है, ये प्रॉपरली जो है वर्क कर रहा है. मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी, अगेन रिजेक्शन दी और नीचे, और यहाँ पर मार्केट फंस गई थी. अब इस कैंडल ने ट्राई टू नीचे जाने की कोशिश की है, ट्राई करने की. और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में मजीद देखो तो आपको यहाँ पे ट्रेड्स नजर आ रही होंगी. हम चलते हैं. पर मार्केट ने इसको एज अ फेक आउट बना दिया 4 आवर के अंदर, पर अभी क्लोजिंग होने वाली 15 मिनट में, तो पॉसिबिलिटी यही है कि फेक आउट ही होगा. छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये प्रॉपर ट्रेड नजर आ रही होगी टू दिस सपोर्ट एरिया. इस सपोर्ट एरिया तक ट्रेड नजर आ रही होगी. इसने तकरीबन 70% इस रेंज का तो कवर कर लिया है जो हमें कहते हैं अक्सर. तो 1 आवर के अंदर हम आएंगे. 1 आवर में जैसे कि आपको नजर आ रहा है, हमें अगर इस करंट इस एरिया को देखें, मैं इस जोन को डिलीट करता हूँ ताकि हमें प्रॉपरली पता लगे. इफ मैं कहता हूँ कि हाँ, आप अगर मार्केट को प्री लंदन में देख रहे थे, ये एरिया प्री लंदन का, तो आप इस ट्रेड को बड़े अच्छे तरीके से काउंटर कर सकते थे, बहुत इजीली. ठीक हो गया. मार्केट इस रेंज के अंदर थी एशियन सेशन के अंदर. ठीक है, मैं इधर की बात करूँ. कोई भी बंदा जो लंदन ट्रेड करता है वो इस एरिया को पकड़ सकता था इजीली. पर स्टिल अगर हम लेफ्ट साइड पे थोड़ा देखें, ये देखें लेफ्ट साइड पे क्या है, रिजेक्शन है. तो अब ये हमें एक रेंज मिल गई है. अब इस रेंज को पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या ये 30 पिप्स की है जिसमें हम ट्रेड कर सकें इजीली. हम इसको देख लेते हैं. नहीं, 26 की.
तो यहाँ पर एंटर होते ही हमारे पास 2-3 पिप्स और ज्यादा देंगे, तो यहाँ पर एटलीस्ट 20 पिप्स की रेंज है। तो क्या हम इसको ट्रेड करेंगे? कोई मुझे बताए। इफ ये सपोर्ट ना होती तो मैंने जो पहले बात की कि यहाँ पर ट्रेड आपको नजर आ सकती है, वो आपको नजर आई है, पर नो, बिल्कुल। क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये एक रिजेक्शन है, मार्केट ने ये इस एरिया को एज अ सपोर्ट एक्ट किया और ऊपर गई हुई है। तो इस एरिया में रिजेक्शन मार्केट की हो सकती थी मार्केट, पर लंदन का वॉल्यूम अच्छा था, मार्केट को काफी नीचे तक ले आया। पर अपकमिंग जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, अपकमिंग, सॉरी, एक मिनट, म्यूट। जो अपकमिंग सपोर्ट थी वो ये एरिया था, मार्केट ने उस तक लेके गया, पर वहां से दोबारा फेकआउट कंसीडर करके आप इसको कह लो और वापस मार्केट ऊपर आ गई। अच्छा, तो ये हमारे पास एक सिनेरियो लंदन का भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। यहाँ पर ट्रेड रिस्की था, ठीक है, बहुत रिस्की था। स्कैल्प 10 पिप वाला काम नहीं करना है यहाँ पे हमने प्रॉपरली। स्कैल्प भी हमने उसी में करना है जहाँ पर क्या है, हमारे पास अच्छी रेंज होगी, ठीक हो गया, जो सिक्योरिंग का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ये फेक आउट हुआ, उसके बाद मार्केट ने वापस जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म की। अब इस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की वजह से जो है मार्केट जो पंप कर रही है। 5 PM जो है हमारा अभी, आज अभी से तकरीबन 1 आवर 47 मिनट्स पहले ये मार्केट ने जो है एक फॉर्मेशन की थी कैंडल की। और ये जो 6 बजे के बाद वाली कैंडल है, इसने पूरा बुलिश मोमेंटम दिखाया हमें। तो हम इसको थोड़ा स्प्रेड करेंगे, वो 30 मिनट में जाएंगे मजीद। ये हमारे पास 30 मिनट, 30 मिनट में देखें इसको। इस कैंडल ने प्रॉपरली ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके ब्रेक की रीजन क्या है, कोई बताएगा मुझे? इस कैंडल के इस तरह बूम करने की रीजन क्या है, किसको पता हो? एनीवन? ये जो कैंडल इतना फास्टली ऊपर गई है, क्यों? सोचे सोचे, कोई बात नहीं, इतना कोई मुश्किल नहीं है जो मैंने पूछ लिया। वॉल्यूम न्यूज, बिल्कुल। सबसे पहली चीज ये क्या है कि मार्केट टेक्निकल्स को फॉलो कर रही थी एज अ फेक आउट हुआ, इसके बाद कंटिन्यूएशन है ऊपर की तरफ। अब ये जो एरिया है इसका क्या कहते हैं उसको, वापस जब यहाँ पे आई बुलिश मोमेंटम स्टॉक किया, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम की निशानी होती है। पहले ये बुलिश, देन यहाँ पर जो है मार्केट ने रिजेक्ट करने की कोशिश की इसको, पर स्टिल अगेन स्ट्रॉन्ग बुलिश। अब यहाँ पर हमें समझ आ रही है कि मार्केट में भी वॉल्यूम आएगा तो इससे ज्यादा मूव होगी, क्योंकि आगे जो अपकमिंग वॉल्यूम है वो किस चीज का था, न्यूयॉर्क सेशन का। तो जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन एंटर किया है, मोमेंटम पीछे बुलिश का था, ये आप देख सकते हो पीछे। मार्केट ने प्रॉपर कैंडल बॉडी फॉर्म की है और विक फॉर्म की है, उसके बाद हाई ब्रेक किया है और कंटिन्यू कर गए। अब लेफ्ट साइड पे आप देखो तो ये रिजेक्शन जो आपको नजर आ रही है नहीं, पर आपको मैंने बताया था कि जो लो वॉल्यूम टाइम की रिजेक्शन होती है ना, वो इतनी मैटर नहीं करती। याद होगा सबको आपको, ऐसे ही है, याद है कि नहीं? हम रिजेक्शन काउंट ही उसे करते हैं जो स्ट्रॉन्ग टाइम टाइम की जो होती है रिजेक्शन होती है, वॉल्यूम टाइम की रिजेक्शन, वो हमारे पास मेज लेवल्स और जोन्स होते हैं, ऐसे ही है सुफियान। हाँ जी जुनेद भाई बिल्कुल। तो इसीलिए जो हमारे पास ये है, ये एज अ ट्रेड ऐड कर दी है हमारे पास, कि हम इसको एज अ एंट्री ले सकते थे। पर स्टिल हमारे पास जो स्टॉप लॉस है, मैं आपको लिख ले यहाँ पर, इसको कर देते हैं एंटर। स्टॉप लॉस हमारा होता है इस कैंडल की नीचे, ठीक हो गया। हम इसको इस तरह सेट कर सकते। अगर हम इस रिजेक्शन को देखें, सुबह 7 बजे की है, सॉरी 7 बिल्कुल, ये 1 PM टू पिछली जो न्यूयॉर्क की है रिजेक्शन, हम वो देखेंगे। न्यूयॉर्क, ये देखें। अब लेफ्ट पे अगर देखें तो ये रिजेक्शंस जो है ना, ये न्यूयॉर्क की रिजेक्शंस है, ये एरिया, ठीक है। इसको अगर मैं प्रॉपरली मार्क भी कर दूं और इसको पूरा मार्क करके मैं यहाँ लें, इफ, तो हमारे लिए जो अपकमिंग जो जोन था, जो लेवल था, वो न्यूयॉर्क का था, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुई हुई, हमने ये देखा भी।
ठीक है, तो मार्केट ने इस तक पूरा कंटिन्यू की। हम एक तो ट्रेड हम इस एरिया तक भी ले सकते थे, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ। एक ट्रेड हमारी यहाँ तक हो सकती थी इजीली। 30 पिप्स है। और अगर आप स्टिल, एक तो न्यूज़ आ गई थी, क्योंकि न्यूज़ की वजह से हम ट्रेड नहीं कर सकते, पर टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट है आपके ट्रेड का। ठीक है, और ये आपका, आपको याद होगा सुफियान, हमने इसको इम्पल्स एंट्रीज में किया था कवर। शायद आपने ना लियो इम्पल्स एंट्री। इम्पल्स एंट्री ये होती है कि आपके पास वॉल्यूम है, आपके पास सिनेरियोज हैं। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं होती कि आप प्रॉपरली वेट करो, पर ये इम्पल्सिव होती हैं। पर आप थोड़ा एडवांस में काफ़ी आगे आगे टाइम स्पेंड हो गया, तो ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। पर इस्माइल जो है हमारे साथ, उन्होंने अभी इसके ऊपर काम नहीं करना, ठीक है, इम्पल्स के ऊपर, इम्पल्स एंट्रीज पे काम नहीं करना, क्योंकि आपको मैंने बताया भी नहीं इम्पल्स के बारे में। तो इम्पल्स एंट्रीज जो होती हैं विद लो कन्फर्मेशन होती हैं, पर उसकी बेस जो होती है वो वॉल्यूम होती है। ठीक है, कि वॉल्यूम की बेस के ऊपर हमें पता है कि मार्केट बुलिश मोमेंटम में है। अब जब न्यूयॉर्क सेशन एंटर होगा तो मार्केट में वॉल्यूम आता है, सेशन के स्टार्ट में, सेशन के एंड में। ये बहुत हाई वॉल्यूम टाइम होते हैं। ठीक है, ये हाई वॉल्यूम टाइम होते हैं। जैसे कि मंडे को, वीक के स्टार्ट में, और वीक के एंड पे, मीन्स के फ्राइडे को अक्सर आपने देखा होगा बड़ी ह्यूज मूव्स हो रही होती। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम जो सेशन का होता है वो हाईली वोलेटाइल होता है। ये आपके पास ज्यादातर, मेजोरिटी जो ज्यादा पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज होती है वो ये होती है। तो हमारे पास ये साइड है इसकी। अब जो गोल्ड को मैं देख रहा हूँ, हमारे पास सिंपली गोल्ड लिए कंसोलिडेशन में था, वो मार्केट कंसोलिडेशन से नीचे आई, उसने प्रॉपर मूव देना स्टार्ट की और बुलिश मोमेंटम। हम अगर इसको डेली बेस पे देखें, हमने जो देखा है पीछे, मार्केट जो है सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट बनाना चाह रही थी। मैंने बताया था कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में, तो हम क्या चीज का वेट करते हैं बुलिश ट्रेंड में। एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको सही से आइडिया हो। बुलिश ट्रेंड में हम किस चीज का वेट करते हैं? एनीवन एक्टिव रहा करो सेशन में। मार्केट ने एक हाई मार्क किया हुआ, ये ठीक हो गया, हाई मार्क किया, ये सारी करेक्शन थी अभी तक की। ये सारी की सारी जो है वो आप कह लो करेक्शन ही थी। ठीक हो गया, यहाँ पर भी सपोर्ट अगर हम इसको ऐड करते हैं इस एरिया को, तो इसमें कंसोलिडेशन थोड़ा मैस है, पर इस हाई को रिट्रेस किया जो ये हाई बनाया था। अब अब जो पॉसिबिलिटी है क्या है, एक चीज ये हुई है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फर्दर। यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आती हैं, हम मार्केट स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, हम प्रीवियस लेवल्स को भी देखेंगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, हमने इसको देखना लाजमी। फर्स्ट हमारे पास हाई है, सेकंड हमारे पास जो पोजीशंस है वो ये है, जो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन थी ये थी, जहाँ से मार्केट बार बार गिर रही थी, ये देखें ये। और एक और जो पॉसिबिलिटी थी वो ये एरिया था, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट जोन ऐड कर था ये एरिया, ये अगेन ये मार्केट इस एरिया तक आई है। मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी, हमेशा ऐसा नहीं होता कि मार्केट पूरा पूरा आपके जोन्स को टच करे और पूरा प्रॉपर रिजेक्शन दे, जैसे ये हुई है प्रॉपरली सेम एरिया से। ये बहुत ज्यादा रेयर होता है, पर जब ये होता है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। मतलब सेम एरिया से सेम कैंडल बेस पे मार्केट रिजेक्ट कर रही है, तो मार्केट ने देखे गिरे भी किस तरह उस तरह, बहुत स्ट्रांगली गिरी है। ठीक है, पर ये एरिया जो है ये भी हमारा इस सपोर्ट एरिया की वजह से ही रिजेक्ट हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ पे इसने नई सपोर्ट फॉर्म की है, पर इसके रिजेक्शन का जो रीजन है वो ये सपोर्ट जोन भी हो सकता है। ठीक हो गया, ये सपोर्ट जोन। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि लेट से सेलर और बायर की सारी गेम है, आपको पता है इस चीज के बारे में। तो अक्सर होता है कि जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जो डिसीजंस बनाते हैं इस चीज के, जो सेलिंग बाइंग का प्रेशर होता है, इसके पीछे पूरी की पूरी मार्केट है, लोग बैठे हुए हैं, सारा कुछ हो रहा है।
जिस तरह हम बैठे हुए हैं, पर हम एज ए रिटेल ट्रेडर काम कर रहे हैं, बाकी जो है थोड़ा स्मार्ट मनी में आ जाते हैं, बड़े लोग होते हैं इस मार्केट के, बड़े बिग बॉयज जिसे बोलते हैं। वो आपके जो सर्टेन प्राइसेस हैं उस प्राइसेस को टैग करते हैं विद टाइम ड्यूरेशन के साथ, मार्केट उनको वहां पर लेके जाते हैं। सेलर्स भी होते हैं उनकी तरफ, अक्सर होता है बाइंग में होते हैं। तो मार्केट में दो तरह के लोग हैं, बायर और सेलर। तो उनका एक प्राइस टैग होता है, उस बेस के ऊपर वो चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स ने जो है एंट्री मार ली इस एरिया से पहले ही, जहाँ से पहले मार्केट टर्न की थी वापस, उससे पहले ही मार्केट ने यहाँ पे सेलर बायर्स एंटर हो गया। क्योंकि बायर्स ने देखा था कि मार्केट पहले भी यहाँ से हमने उठाई थी, तो अब इसी पोजीशंस में मार्केट आ तो गई है इस प्राइसेस में, ठीक है, इस प्राइसेस में आ गई तो यहीं से उठा देते हैं। पर जो हमारे पास आइडिया है ट्रेड का, वो आपको पता है कि मार्केट जब भी एक जोन की तरफ जाती है तो हमेशा उसको 100% फुल नहीं करती। इसीलिए हमने एज अ प्रिकॉशन जो है क्या किया हुआ है कि हमने उसको 70% तक की जो रेंज है उसको कवर करने के लिए अपनी जो है एक ट्रेड बेस बनाया हुआ है। पता है ना सबको कि हम 70% की जो रेंज है उसी को कवर करते हैं, क्योंकि अगर मार्केट ने उस जोन तक पूरा जाना भी ना हुआ तो मार्केट वहां से रिजेक्ट कर दे तो हम उसमें सिक्योर हों, हम सिक्योर साइड पकड़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी बेस है। अब मैं वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर जो है गोल्ड अगेन इसी प्राइस एरिया से रिजेक्ट किया है और मार्केट ऊपर आई। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट लोज ब्रेक कर रही थी अपने। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया लो, ठीक है, इसको देखते रहना। लो को ब्रेक किया, न्यू इस लो को ब्रेक किया, ऊपर जाकर इसने एक क्या कहते हैं हाई बनाया अगेन। फिर इस लो को जो फॉर्म किया था, लो को ब्रेक करने के बाद, इस लो को ब्रेक करने के बाद ये लो फॉर्म हुआ था, मार्केट ऊपर गई, फिर एक नया लो फॉर्म किया। मतलब लोज ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। अब इस एरिया में बजाय इसके कि मार्केट जो है लो ब्रेक करे, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में आई। कंसोलिडेशन में आके हाई को ब्रेक करना चाहा, ये जो वायलेट हाई था आपका, इसको ब्रेक करना चाहा, पर मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, दोबारा वहां से रिजेक्ट हुई और नीचे। और आप देख सकते हैं जो नया लो फॉर्म हुआ है वो ये फॉर्म हुआ है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ। ठीक है। अब मार्केट को करना ये चाहिए था कि मार्केट एक हाई फॉर्म करती, जो कि ये हाई बनाया इसने। ठीक है, एक हाई बनाया, ये रिएक्शन होगी ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, कैंडल जो है यहाँ पे एग्जॉशन बन गई है डेली की बेस के ऊपर। हाई फॉर्म करने के बाद वापस आती और फिर बूम नीचे। पर मार्केट ने क्या किया, अपने इस एरिया को स्टिल उसने अभी हाई बनाया ही नहीं, हाई फॉर्म ही नहीं किया सही से। ठीक है, सही से हाई फॉर्म नहीं किया, क्योंकि इस अगर इसको हम हाई मानते तो इसको तो ब्रेक नहीं होना चाहिए था ना, तो मार्केट ने तो इसको ब्रेक कर दी, तो इसका मतलब ये वैलिड हाई था ही नहीं। तो ये जो एरिया आपका, ये एरिया, ये स्टिल अ मेस है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस अपने इस एरिया को, इस हाई एरिया को ब्रेक करना होगा। ये प्रीवियसली अगर हम इसको हाई मान ले लेट से, ठीक है, वैलिड हाई लो, उसके ऊपर हम बैठ के डिटेल में दोबारा करेंगे, पर अभी ये लाइव सेशन है हमारा, इसको हम अपलोड भी कर रहे हैं। वो एक डिटेल में अगेन से एक लेक्चर होगा वैलिड हाई लोज वगैरह पे अगेन। इस एरिया को जो है अपना मान ले, तो मार्केट अभी यहाँ पे फंसी हुई है। अगर हम इसको वैलिड हाई मानते हैं अपना ये, तो मार्केट स्टिल अभी भी क्या है, बेरिश में। पर लॉन्गर टाइम फ्रेम जो है हमें यही बता रहे हैं कि मार्केट अभी जो प्रॉपर ब्रेक्स दे रही है वो लोज ब्रेक दे रही है। पर अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें, मार्केट इसी एरिया से टर्न बैक की थी और मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर आ रही है। और ये जो मूव है, ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन एरिया काफी बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू दीज एरियाज। तो हमारे पास जो ये एरिया है करंटली, ये एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको अब थोड़ा वापस लेकर आता हूँ इरेज करके माइन डिटेल के अंदर। मार्केट अभी करंटली इस एरिया में फंसी हुई है। ठीक है, इफ मार्केट ब्रेक थ्रू दिस, मार्केट कहाँ तक जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है, इसको कभी भी डिनाई नहीं करना आप। ये जो जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2050 से अबव, 55 50,
6 तक, ये 50 पिप्स आप इसको कवर कर सकते हैं एज अ जोन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इफ बुलिश होता है मार्केट, मार्केट कहाँ तक जाएगी? अगर बेरिश होती है तो मार्केट क्या करेगी? अपने लो तक आएगी वापस। ये चीज़ हमें पता है। ऐसी है। क्लियर है सबको? तो सिंपल बेस है हमारे पास। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। 4 आवर के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? स्टिल एक रेंज, जो डेली में हमने रेंज मार्क बनाई थी उसी रेंज के ऊपर काम कर रहा है। पर 4 आवर में देखें, पहले मार्केट ने जो नई कैंडल है उसको स्टार्ट किया, एक 4 आवर क्लोज होगी। अपने अपने ब्रोकर में भी आप एक बार देख लेना कि 4 आवर क्लोज हुई है नहीं हुई। ठीक है। तो 4 आवर ने बहुत स्ट्रॉन्गली बुलिश दी है, मीन्स के बुलिश मोमेंटम बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट इसके अंदर ही न्यूज भी एक रिलीज हुई थी जो कि आपको जो है बाइंग में दे रहा है। तो अगर हम टेक्निकल बेस पे देखें तो यहाँ पर हमें बाय में जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास रिजेक्शन है ना, ये लंदन की है ये। और ये अगर हम बात करें तो ये हमारे पास न्यूयॉर्क की रिजेक्शन। एक मिनट मैं इसको मार्क कर लूँ। ये जिस जोन में मार्केट है, इस जोन की मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड पकड़ना वे टू रिस्की, क्योंकि ये रिजेक्शन आए, ये भी, ये भी। तो हम किसका वेट करेंगे? कोई बताएगा मुझे? हम किस चीज़ का वेट करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, हम वेट करेंगे प्रॉपर ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट के बाद हम देखेंगे मार्केट को, उसके बाद ही हम अपना एक बाइस बनाएंगे बाइंग की। पर अभी करंटली अगर मैं बता दूं आपको, मार्केट स्ट्रक्चर हमने पीछे देखा, सारी चीजें देखी, तो मार्केट बाय में आ गई हुई है। ठीक है। इस एरिया के बाद से मार्केट ने बाइंग स्टार्ट की हुई। डेली के अंदर हमें अभी भी स्टिल हाई नहीं ब्रेक हुआ प्रॉपर। पर अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के बेस पे देखें ना, तो मार्केट ने जो प्रीवियस है हाई मार्क किया हुआ था उसको ब्रेक किया, कंसोलिडेशन की, फिर इससे ऊपर आ गई, अभी इसी एरिया में फंसी हुई है। ये 4 आवर के अंदर या किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट प्रॉपर ऊपर जाएगी। ठीक हो गया? तो गोल्ड में मेरी तरफ से बाइंग है। ठीक है। ये एंट्री तो बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, पर इसकी रिस्की है। पर हम वेट करेंगे स्टिल। ये देखें, बाइंग की एंट्री है, पर क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड पे रिजेक्शंस हैं, पर यहाँ पर न्यूज़ है, न्यूज़ का वॉल्यूम चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा यही है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, इस एरिया को अच्छे से ब्रेक करे, क्योंकि इसने कंटिन्यू किया हुआ है लॉन्ग में। ये देखें, रिस्की है, पर एंट्री है। ठीक होगा? कहाँ तक जा सकते हैं हम? ब्रेकआउट के बगैर की एंट्री है ये, टू द वॉल्यूम, ये भी पल्स में ही आती है अब। ये अब यहाँ पर जो इस एरिया को आपने मिस नहीं करना, हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं क्योंकि हमने उसी बेस पे ट्रेड लेनी है। इस लेफ्ट साइड पे आप देखो ना, तो ये बहुत क्लीन चार्ट ट्रैफिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? 1 आवर में हमारे पास ये एरियाज है। हम थोड़ा थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम की बेस के ऊपर। लेफ्ट साइड पे अगर क्लीन चार्ट ट्रैफिक है तो इससे क्या समझ आ रही है आपको? हम्म, आवाज क्लियर है मेरी? तीन मूव। मैं ये कह रहा हूँ सुफियान के लेफ्ट साइड पे हमने देखा ये एक क्लीन मूव है ऊपर टू द अपसाइड। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे लिए? इजी टू ब्रेक, बिल्कुल इजी टू ब्रेक भी है। और अगर मार्केट में वॉल्यूम रहता है आज, तो मार्केट बहुत इजीली इसको पूरा कर सकती है। ठीक है।
ये ओब्वियसली न्यूज़ का ही था, न्यूज़ इफेक्ट था ये, बिल्कुल। पर यहाँ पर जो है हम वेट करेंगे प्रॉपर ब्रेक्स का, उसके बाद हम एंटर करेंगे। याद रखना हमारे पास की क्या है, वॉल्यूम इज द की। ठीक हो गया? जो की है वो वॉल्यूम है। ये मैंने आपको इसलिए बोला, ये बहुत थोड़े आगे की चीज़ है, मैं आपको ये चीज़ें भी बताना स्टार्ट कर दी। ये जो एंट्रीज हैं ये रिस्की है, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री है मेरी बेस पे। हम पर इसको भी डल करते हैं। ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एंट्री है आपकी, जो आपकी बेस पे है और जो ज़्यादा बेटर है, कम रिस्की, ब्रेक के बाद ही है। ठीक हो गया? ब्रेक होगा, हम वेट करेंगे अपनी कंफर्मेशंस का, वॉल्यूम चेक करेंगे और मार्केट में एंटर कर जाएंगे। 30 मिनट में भी थोड़ा देख लेते हैं, 30 मिनट क्या बता रहे हैं हम। ये 30 मिनट जो है वो स्टिल एक मूव में है, पर 30 मिनट ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाता है गोल्ड। और इफ वी टॉक अबाउट जेपीवाई, जेपीवाई देखना है या इसको ड्रॉप करते हैं? जेपीवाई को हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, जेपीवाई डेली में आपको पता है कि बहुत स्ट्रांगली बाइंग में था। ठीक है, एक हाई लगाया मार्केट ने, बुलिश ट्रेंड के अंदर है, हाई को ब्रेक किया, न्यू हाई फॉर्म किया, एक न्यू हाई फॉर्म हुआ हुआ है। तो अब हम किस चीज का वेट करें? एनीवन? हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? रेजिस्टेंस फॉर नहीं, लॉन्ग, सपोर्ट सॉरी, सपोर्ट, जी जी बिल्कुल। फॉर लॉन्ग। जी बिल्कुल, सपोर्ट का वेट कर रहे हैं। क्या अभी आपको डेली टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट नजर आ रही? नॉप नहीं सर, अभी तक फॉर्म नहीं हुई। बिल्कुल, ये बन रही थी ये दो कैंडल्स जो है ना लास्ट, पर अभी मार्केट जो है वो इसको ब्रेक किया उसने, देखें, ब्रेक दिया था डेली। तो इसका मतलब क्या है? ये सपोर्ट नहीं थी। ठीक है, वैलिड जो हम सपोर्ट का जिसका वेट कर रहे हैं वो नहीं। तो प्रॉपर ये सपोर्ट अगर फॉर्म करती है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पूरा प्रॉपर बाइंग को कैच कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम्स में आते हैं हम, 4 आवर में। चले जी, 4 आवर आ जाए अपने पास। जी, तो 4 आवर में देखें आप, मार्केट एक जोन के अंदर थी, सॉरी, रेंज के अंदर थी 4 आवर में। अभी इसकी ब्रेक हुई और दोबारा फेक आउट हो गया किस्म। ठीक है, प्रॉपर आपको नजर आ रहा है ब्रेक, एंड देन अगेन वापस। यहाँ पर मार्केट जो है वो, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखें, क्योंकि 4 आवर के अंदर हमारे पास ये भी एरिया थोड़ा फिशी सा लग रहा है। ये भी है हमारे पास वैलिड, तो खैर ये एरिया 10 PM 7। छोटे टाइम फ्रेम में देख जाएंगे मैं तक डिटेल मिले तो। फिर इसको भी एज अ हम और प्रिकॉशन लेवल मार्क कर लेते हैं। 1 आवर में आते हैं हम। 1 आवर में देखे सर, हम थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको रिमूव कर। 1 आवर में आपको क्लियरली नजर आ रहा है मार्केट क्या कर रही है। इसी को देखते हैं। सर ये जो नीचे वाला, ये दिन में एक फेक आउट हुआ था। ओके, फिर टाइम देख लेते हैं इसका। जी, ये लंदन का है। बिल्कुल। फिर मार्केट ने वापस अभी इस रेंज के अंदर स्टक है। इफ इसको ब्रेक करता है हमारे पास अपकमिंग जो रिजेक्शन है 12 PM, बिल्कुल ये लंदन की स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। ठीक है, आज ही है रिजेक्शन, 12 PM, सॉरी नहीं, कल, कल रात की है न्यूयॉर्क पे वॉल्यूम।
ओके, ये हमारे पास अपकमिंग, फिर हमारे पास अपकमिंग जो एरिया आता है वो ये है, और ये सामने। तो हमने सिंपली जो जिसकी इसका हमारा स्ट्रॉन्ग वेट है वो सपोर्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म हो बड़े टाइम फ्रेम में, वो बड़ा टाइम फ्रेम कंटिन्यू करे। ठीक हो गया। अब 4 आवर के अंदर तो हमारे पास जो सिनेरियो नजर आ रहे हैं ना 4 आवर में, तो मार्केट ने एक ये हाई फॉर्म किया हुआ है, ये देख, ठीक है, बेरिश ट्रेंड है वो, तो 4 आवर टाइम फ्रेम, लो, अगेन लो, लो को ब्रेक कर दिया, लोअर लोज बना रहा है, सही है। अगर इस एरिया को देखे तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? जी जी सर, ऐसी है। ये लोअर लोज आ रहे हैं हमारे पास। इफ मार्केट जो है इस अगेन इस लो को ब्रेक करती है तो क्या करेगी मार्केट, नीचे जाएगी अगेन। ठीक होगा। सर ये सिनेरियो थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि अगर ट्रेंड कंटिन्यू कर रही होती है मार्केट, तो हम्म। अब ये ब्रेक करेगी हाई के लो को, फॉर एग्जांपल, तो अब हम हाई के, हाई के लो पे ही बैठ जाएंगे सेल में। देखे ना मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैंने डेली में देखा, डेली में मुझे क्या ट्रेंड नजर आ रहा है, ये मैं आपको भी बोल सेलिंग, देता हूँ। नहीं नहीं, बाइंग बाइंग बाइंग, ठीक है। बुलिश है, ठीक है, डेली में बुलिश है, बिल्कुल क्योंकि वो आपको बड़ा पर्सपेक्टिव दे रहा है। बिल्कुल। 4 आवर के अंदर हम आएंगे, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम को ही फॉलो कर रही होती है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ और ही हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करती है, आपको पता है इस चीज का। पर जब हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं, तो हमें जो लेवल ऑफ डिटेल है वो ज्यादा मिलती है। तो अब इस छोटे टाइम फ्रेम की बेस के ऊपर मार्केट सेलिंग में, ठीक हो गया, 4 आवर की बेस के ऊपर मार्केट सेलिंग में है। और अगर हम डेली की बेस पे देखें तो क्या हो रहा है, ये सेलिंग हो रही है या करेक्शन हो रही है? सर डेली में तो बाइंग में ही है, करेक्शन ही हो रही है ऊपर को। करेक्शन हो रही है ना, बिल्कुल जी करेक्शन है अभी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि मार्केट अभी करेक्शन के अंदर है, तो कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग अगर सपोर्ट फॉर्म होती है तो वहां से छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट उठना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एक वैलिड किस्म की जो सपोर्ट है उसका वेट करना है। ठीक होगा। ठीक है। इफ मार्केट देखें 4 आवर के अंदर, मैं वही समझा रहा था आपको आगे डिटेल में, ये मुझे लग रहा है कि आप सबको एक अगेन एक सेशन देना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, लोज और हाइस के ऊपर। मैं इंशाल्लाह करते हैं, उसको अरेंज कर लेते हैं। मार्केट लोअर लोज बना रही है, ऐसी है, ठीक है, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है सर। ठीक है, इस तरह हो रहा है। अब अगर हम 4 आवर की बेस के ऊपर देखें तो बुलिश ट्रेंड जो है वो, ये हमारे पास यहाँ तक जो लास्ट हमारे पास जो लो था 4 आवर की हम्म, बेस के ऊपर, ठीक है, 4 आवर भी बाइंग में था ना, ये देखें 4 आवर जी भी जी बाइंग में था। अब देखें, ये लास्ट जो हमारा लो था वो ब्रेक नहीं था होना चाहिए था, ऐसे ही है, नहीं होना बिल्कुल। चाहिए था। पर बुलिश के लिए। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ये देखें, ये, पर मार्केट ने वापस क्या किया, अंदर ब्रेक किया। ठीक है, तो अगर मैं ठीक है इस जोन को हटा दूं तो ये क्या हिट कर रहा है यहाँ पे अभी? सर, ये तो नीचे वाला तो चले फेक आउट हो जाएगा वापस, तो नीचे आ जाएगा इस तरह। हाँ, फेकआउट है ना जी जी, ये फेक आउट प्रॉपर है। बड़े टाइम पर 4 आवर में आपको फेकआउट नजर आ रहा है। तो इसका जी मतलब बिल्कुल क्या है, ऐसा। यहाँ पे चीजें मसला मसाइल हैं अभी, फिशी है। हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते कि लो प्रॉपर ब्रेक हो गया, ब्रेक तो दिया है पर इसने दोबारा ब्रेकिंग कर दी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई मसला है। ठीक है, इसको मैं लेवल की तो तौर पे कह, तो अभी हम इसको काउंटर ट्रेंड में तब तक नहीं जा सकते जब हम स्ट्रांगली ब्रेक ना ढूंढे। ठीक होगा। नहीं नहीं, ऐसे। साइकोलॉजी पे इंशाल्लाह सेशन हमारा, सुफियान, इंशाल्लाह वो सैटरडे संडेज पे हमने पढ़ किया है साइकोलॉजी को ज़्यादा मेन, उसके ऊपर हम डिटेल में बात किया करेंगे साइकोलॉजी पे सैटरडे संडेज में। अच्छा, ये, तो फेकआउट हम इसको काउंट करेंगे नहीं, तो अब हम इस फेकआउट की बेस के ऊपर ये नहीं कह सकते कि मार्केट का काउंटर ट्रेंड स्टार्ट हो गया, कह सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों?
क्योंकि ये फेक आउट है, मतलब फेकली है। तो जो फेकली बिल्कुल चीज गई है तो वो हमारे पास ट्रेंड बेस पे, मार्केट स्ट्रक्चर बेस पे कंफर्म नहीं है। तो अभी हम वेट करेंगे। इफ मार्केट वापस आ जाती है इसको ब्रेक करने, तो इसका मतलब क्या है? देन यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेंड ट्रेंड खराब हो रहा है, ट्रेंड काउंटर ट्रेंड वेरी। होगा बाकी। बिल्कुल। ठीक हो गया, ये बेस है हमारे पास। अब समझ आ गई? क्लियर हुआ? जी जी सर, बस मैं सर ये एक चीज पूछ रहा था अभी, जिस तरह जी जी। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड की थोड़ी सी हो रही थी, एक फॉर एग्जांपल रेंज में स्टक होता है, एक मार्केट रेंज में स्टक है, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, वापस रेंज को टेस्ट किया और फिर हम ट्रेड ले लेते हैं।